जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और सचमुच में अंग्रेजी सीखने के लिए आपको हर दिन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे हेडिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस डेली। ठीक है ना, मतलब अंग्रेजी बोलने के लिए, इंग्लिश में बात करने के लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में हम लोग वैसे ही वाक्यों को हम लोग आज सीखने वाले हैं जो अक्सर बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, और यही सब वाक्यों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करने के लिए भी सीखेंगे कि डेली हम लोग प्रैक्टिस कैसे कर पाएँ और अंग्रेजी कैसे सीख पाएँ। चलिए आइए, देखिए लिखा हुआ है तुम कैसे हो। बहुत ही छोटा सेंटेंस है और ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर अंग्रेजी में बोलने के लिए या फिर इस वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पूछा क्या गया है। लिखा हुआ तुम कैसे हो, सवाल पूछा गया कैसे हो। ठीक ना, हाल समाचार लोग अक्सर पूछते हैं, इस तरह के वाक्यों का यूज़ करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि जो सवाल पूछा गया है कैसे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे हाउ। ठीक है, अब यहाँ पर आर का यूज करेंगे इसके लिए एक्सिलरी वर्ब का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो सब्जेक्ट है उसका इंग्लिश लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवाल पूछा जा रहा है। हाउ आर यू। आप इस तरह के वाक्य अक्सर सामने वाले इंसान को आप कह सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। ठीक है ना, हाउ आर यू। और सामने वाला इंसान जो है सो इसी सवाल का जवाब किस तरह से देगा, देखिए मैं अच्छा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है मैं, आई लिखेंगे, उसके बाद हूँ के लिए यहाँ पर एम देंगे और यहाँ पर अच्छा के लिए या तो फाइन लिख सकते हैं या फिर गुड लिख सकते हैं। यहाँ पर फाइन ही लिख सकते हैं, आई एम फाइन। ठीक है, उसके बाद अगला वाक्य जो है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो देखिए इसमें एक सवाल पूछा गया है, अंदर आने के बाद बोला गया है। ठीक ना, तो सबसे पहले यहाँ शुरू में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि मैं लिख सकते हैं। ठीक ना, मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। परमिशन मांगने के लिए यहाँ पर मैं शब्द का यूज़ किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं के लिए यहाँ पर आई लिखेंगे और यहाँ पर जो वर्ब के बाद बोला गया है आने का, तो कम का यूज करेंगे। कहाँ आने का, अंदर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मे आई कम इन। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। किसी से इजाज़त मांगते हैं तो अगला क्या बोलता है, बेशक या बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ठीक है, ये अगला सवाल तुम कहाँ पर हो। किसी को सवाल पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए सबसे पहले जो सवाल पूछा गया है उसका वर्ड लिखेंगे, कहाँ के लिए वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पर आर का यूज करेंगे। उसके बाद तुम के लिए यहाँ पर यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर आर यू, तुम कहाँ पर हो या फिर तुम कहाँ हो। अगला सवाल, तो यहाँ पर इसका जवाब किस तरह से होगा, दिया जाएगा कि मैं अपने घर पर हूँ। ठीक ना, सवाल यहाँ पर पूछा गया तुम कहाँ पर हो, तो मैं अपने घर पर हूँ। तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे हम लोग, मैं के लिए आई, उसके बाद हूँ के लिए यहाँ पर एम का यूज करेंगे एक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अपने घर पर हो। ठीक है, तो अपने घर पर, घर अगर घर पर है तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए एट का यूज करेंगे। उसके बाद अपने घर, तो अपने घर, तो अपने के लिए यहाँ पर माई का यूज करेंगे। उसके बाद होम, ये बन गया आई एम एट माई होम। अब यहाँ पर माई क्यों लगा, अपने के लिए। ठीक ना, तो यहाँ पर माई ही क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो इसी के बदले में यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है माई। तो आई एम एट माई होम, मैं अपने घर पर हूँ। अगला सवाल, क्या वह आ रहा है।
ठीक है, इसमें भी एक सवाल पूछा गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। इज क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए थर्ड पर्सन है, ही के साथ में हमेशा एक्सिलरी वर्ब के रूप में खासकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए इज का यूज़ करते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इज के ठीक पहले लगेगा ये। उसके बाद यहाँ क्या बोला गया, आने का काम का बात बोला गया, तो इसीलिए कम लिखेंगे और इसमें आई एन जोड़ देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज ही कमिंग, क्या वह आ रहा है? ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, हाँ वह आ रहा है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, यस लिखेंगे, उसके बाद वह आ रहा है, तो वह के लिए ही फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो इसी तरह से लिखेंगे, हम लोग वर्ब को लिखेंगे और इसमें आई एन जोड़ देंगे। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। यस ही इज कमिंग, हाँ वह आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ। इसमें सवाल पूछा गया, क्या मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब कैन का यूज करेंगे, उसके बाद मैं का यूज करेंगे, और देखिए सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, तो सीखने का। तो यहाँ पर हम लोग लर्न का यूज करेंगे, कैन आई लर्न। ठीक ना, क्या मैं सीख सकता हूँ, क्या मैं सीख सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या होता है, इंग्लिश। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कैन आई लर्न इंग्लिश। ठीक है, क्या मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, तो इसका जवाब क्या है, हाँ तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। तो इसके लिए क्या हम लोग करेंगे, तो हाँ के लिए यस, उसके बाद तुम सीख सकते हो, तो सकते हो के लिए क्या लिख सकते हैं, मॉडल वर्ब के रूप में कैन, उसके बाद सीखना क्या होगा, लर्न। लर्न क्या सीखने के बाद बोला गया है, इंग्लिश, तो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश का यूज़ करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। तो साथियों ये रहा आज का टॉपिक, स्पीकिंग प्रैक्टिस डेली। मतलब क्या, अंग्रेजी बोलने के लिए रोज़ कैसे प्रैक्टिस करना है। तो इन वाक्यों को आप लेकर के आप रोज़ दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक ना, आप हिंदी बोलिए और उसका अंग्रेजी बोलिए, और उसी का अंग्रेजी में देखिए यहाँ पर जवाब लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे वाक्य अगर प्रतिदिन रोज़ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बोलने का, कम से कम 10 मिनट रोज़ अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। ठीक है, तो साथियों मुझे उम्मीद है इन वाक्यों के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही धमाकेदार नए नए वाक्यों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।